वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। स्टूडेंट्स हम आज आपके सामने चैप्टर 7 इंग्लिश का चैप्टर 7 है। ये कौन से लेवल का है? क्लास फोर्थ क्लास फोर्थ क्लास का ये चैप्टर है। ठीक है बच्चों, ये है, बुक का नाम है ग्रेट लर्नर बुक। ठीक है, और चैप्टर का नाम है द क्लेवर बॉयज। ठीक है, क्लेवर का मतलब होता है बच्चों चालाक लड़के। ठीक है, इस स्टोरी में जो है, इस स्टोरी में दो चालाक लड़के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इस कहानी का नाम क्लेवर बॉयज लिखा गया है कि चालाक लड़के। ठीक है, चलो बच्चों हम पढ़ना शुरू करते हैं स्टोरी को। स्टोरी शुरू होती है, देखो इधर से। रमेश वाज ए विलेज पॉटर। रमेश एक विलेज पॉटर है। विलेज पॉटर का मतलब हुआ कि एक बर्तन बनाने वाला इंसान, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कहते हैं पॉटर। रमेश क्या था? एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कारीगर था। ठीक है, आगे क्या लिखा है? ही हैड अ हॉर्स। उसके पास एक घोड़ा था। हॉर्स का मीनिंग घोड़ा। हिज हॉर्स वाज ग्रोइंग ओल्ड एंड वीक। उसके पास जो हॉर्स था वो क्या था? बड़ा ही कमजोर और बूढ़ा हो चुका था। ठीक है, आगे क्या होता है? वन डे रमेश थॉट टू बाय अ न्यू हॉर्स। एक दिन रमेश सोचता है कि उसको एक नया घोड़ा खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि जो उसका पुराना घोड़ा था वो क्या हो चुका था? बहुत ही बूढ़ा और कमजोर। वीक को कहते हैं कमजोर। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे क्या हुआ? ही वेंट टू ए कैटल मार्केट विच वाज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द पोर्टर्स विलेज। ये कहाँ गया? एक कैटल मार्केट में गया। रमेश कहाँ गया? एक कैटल मार्केट। ठीक है बच्चों, कैटल मार्केट किसे कहते हैं? जहाँ पर जानवरों को खरीदा और बेचा जाता है। कौन कौन से जानवर होते हैं? जैसे कि हॉर्स हो गया, काऊ हो गई, डोंकी हो गया। ऐसे जानवरों को वहां पर खरीदा और बेचा जाता है। कौन सी मार्केट में? कैटल मार्केट में, जो कि पोर्टर्स विलेज के, पोर्टर्स मीनिंग के रमेश के विलेज से बड़ी ही थोड़ी सी दूर पर थी वो मार्केट। रूरल folk brought their donkeys, cows, horse to this market। जो रूरल folk थे, रूरल folk किसे कहा गया है? यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है रूरल, रूरल folk। रूरल folk जो है वो कहा गया है विलेज के बंदों को। जो विलेज के लोग होते हैं, विलेज के लोग कैटल मार्केट में जाते हैं अपने डोंकी, हॉर्स और काउस को बेचने के लिए। ठीक है, वहां पर जाते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? पीपल यूज टू बाय एंड सेल दीज एनिमल एट द मार्केट प्लेस। जो लोग होते हैं, विलेज के लोग होते हैं, वो कैटल मार्केट में, कैटल मार्केट में ही अपने जानवरों को बेचते और खरीदते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या है? आगे लिखा है देयर वाज देयर वर अ लॉट ऑफ हॉर्स फॉर सेल। वहां पर उस मार्केट में बहुत सारे जो हॉर्सेस हैं वो सेल पर थे। द पोर्टर एग्जामिन मैनी ऑफ देम। जो पोर्टर है, रमेश की बात हो रही है यहाँ पर, जो रमेश है उसने एग्जामिन किए, कई घोड़े एग्जामिन किए जो वहां पर सेल में लगे हुए थे। उसमें क्या क्या एग्जामिन किया उसमें? एट लास्ट ही चूज a horse that looked quite strong and healthy। उसने
एग्जामिन क्या किया, कौन सा हॉर्स स्ट्रॉन्ग है, हेल्थी है। जौन सा हॉर्स स्ट्रॉन्ग और हेल्थी होगा उसने वो हॉर्स जो है खरीदने के लिए तैयार हो गया वो। पोर्टर सेड पेड सॉरी पोर्टर पेड इट्स प्राइस एंड पुट अ न्यू रोप अराउंड इट्स नेक। अब क्या होता है, जो पोर्टर है वो उसका जो हॉर्स का जो प्राइस है, जितनी कीमत है उसकी चुकाकर उसको खरीद लेता है। Then he led his new horse behind him, and as he rode back on his old horse, वो क्या करता है, ये लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ। इस लाइन का मतलब इससे पता लगेगा, इस फोटो से। इस लाइन में लिखा है देन ही लीड हिज न्यू हॉर्स बिहाइंड हिम। बिहाइंड मीनिंग पीछे की तरफ। उसका जो न्यू हॉर्स होता है, उसका जो न्यू हॉर्स है एक रस्सी से बांधा हुआ है, ठीक है। और वो रस्सी किसके हाथ में है, रमेश के हाथ में है। और जो रमेश है अपने पुराने हॉर्स में चढ़कर जाता है घर, और जो न्यू हॉर्स है उसको वो रस्सी के थ्रू खींचता है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं हम, आगे स्टोरी में क्या है। देखो बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है द पोर्टर यूज्ड टू हैव अ नैप एट नून एवरी डे। जो पोर्टर है रमेश जो है वो हर रोज दोपहर को नून मीनिंग के 12 बजे का टाइम होता है, उसे कहते हैं 12 o'clock नून। ठीक है, हर रोज 12 बजे वो नींद थोड़ी सी जबकि लेता था, नींद की थोड़ी सी नींद देता था, थोड़ी सी सोता था 2 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए सोता था। इट वॉज नून बाय दिस टाइम एंड द पोर्टर बिकेम स्लीपी। जब जो पोर्टर है हॉर्स लेकर जो है, जब वो घर जा रहा था वो रास्ते में उसको नींद आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टू क्लेवर बॉयज, यहां पर आगे हैं दो चालाक लड़के। दो चालाक लड़के क्या होते हैं, वो पोर्टर को देखते हैं कि वो पोर्टर जो है क्या है, आगे देखते हैं क्या देखते हैं, ये पढ़ते हैं इसके बारे में। दो चालाक लड़के क्या कर रहे हैं, टू क्लेवर बॉयज सॉ द पोर्टर सीटेड ऑन हिज ओल्ड हॉर्स एंड डोजिंग। दो चालाक लड़कों ने क्या देखा, जो पोर्टर है रमेश है वो कहां पर है, वो अपने ओल्ड हॉर्स के ऊपर है, न्यू हॉर्स के ऊपर नहीं बैठा हुआ। वो अपने ओल्ड हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है और वो डोजिंग कर रहा है। मीनिंग कि वो थोड़ी सी झपकी आ गई है उसको, नींद की झपकी आ गई है और वो सो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे है वन ऑफ देम स्टूड अप क्वाइटली बिहाइंड द अदर हॉर्स। एक दो लड़के थे ना, एक लड़के क्या हुआ, वो एक लड़का क्या हुआ हॉर्स के पीछे जाके खड़ा हो गया, न्यू हॉर्स के। अदर हॉर्स मीनिंग जो नया हॉर्स था। ही रिमूव द रोप फ्रॉम द हॉर्स नेक एंड पुट इट अराउंड हिज ओन नेक। एक लड़के ने क्या किया, जो नया हॉर्स था वो क्या हुआ, उसने उसकी जो रस्सी थी उसमें से निकाल कर अपने गले में डाल ली। एक लड़के ने क्या किया, जो रस्सी थी नए हॉर्स में, जो रस्सी डाली हुई थी गले में उसके हॉर्स के, उस लड़के ने अपने गले में डाल ली और हॉर्स को फ्री कर लिया। फ्री करने का मतलब उसने हॉर्स को वहां से निकाल लिया। द पोर्टर कुड नॉट फील एनी डिफरेंस। पोर्टर को कुछ डिफरेंस समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि पोर्टर जो है वो नींद में था। अदर बॉय जो दूसरा लड़का था, एक लड़के ने क्या किया, एक लड़के ने जो हॉर्स की रस्सी को अपने गले में डाल दिया, और दूसरा लड़का क्या था, दूसरे लड़के ने क्या किया, दूसरे लड़के ने लिखा हुआ, दूसरे लड़के ने क्या किया, द अदर बॉय लेट द पोर्टर्स न्यू हॉर्स टू द मार्केट एंड सोल्ड इट देयर गुड देयर फॉर अ गुड प्राइस। अदर बॉय लेट द पोर्टर्स न्यू हॉर्स टू द मार्केट। दूसरे लड़के ने क्या किया, जो हॉर्स को था वो मार्केट में ले गया दोबारा फिर से। वहां पर क्या किया इसने,
दूसरे लड़के ने उस नए हॉर्स को बेच दिया बहुत ही अच्छे दामों में। गुड प्राइस लिखा हुआ यहाँ पर, इसका मीनिंग है बहुत ही अच्छे दामों में उन्होंने हॉर्स को बेच दिया। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है द पोर्टर वाज स्टिल नोडिंग इन हिज स्लीप। जो पोर्टर था वो अभी भी सो रहा था। ठीक है। ही वेक अप ओनली व्हेन ही हैड रीच हिज विलेज। वो कब जागा? वो जो रमेश था, रमेश जो पोर्टर था जो, वो कब जागा? जब उसका विलेज आ गया, तब उसकी आंख खुली। ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड लुक फॉर द न्यू हॉर्स। वो अपने पुराने हॉर्स से नीचे उतरा और अपने नए हॉर्स को ढूंढने लगा। इन प्लेस ऑफ हिज न्यू हॉर्स ही सॉ द रैग बॉय विद द हॉर्स रोप। उसने क्या देखा? नए हॉर्स की जगह पर एक लड़के को देखा। दो लड़के थे ना, एक लड़के ने तो हॉर्स को बेच दिया था, दूसरा लड़का वहीं पर ही हॉर्स बनकर जानबूझ के वो एक्टिंग कर करके वो उसने अपने गले में डाला हुआ था रस्सा ना, तो वो हैरान रह जाता है, पोर्टर जो है वो हैरान रह जाता है नए हॉर्स की जगह पर एक लड़के को देखकर। वो हैरान रह जाता है कि लड़का कहाँ से आ गया, मैं तो एक हॉर्स लेके आया था और लड़के के गले में क्या है? रोप डाली हुई है। विद अ हॉर्स रोप अराउंड हिज नेक। ठीक है। और रैग बॉय का मीनिंग हुआ यहाँ पर फटे पुराने जो कपड़े पहने हुए थे लड़के ने। ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है स्टोरी में। ठीक है बच्चों। बच्चों आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है हु आर यू, वेयर इज माई न्यू हॉर्स, आस्क्ड द पोर्टर। रमेश ने पूछा कि तुम कौन हो? लड़के से पूछा, उस लड़के से पूछा तुम कौन हो, वो कहाँ है, मेरा नया हॉर्स कहाँ पर है? उस लड़के ने क्या जवाब दिया? आई एम योर न्यू हॉर्स सेड द बॉय। उस लड़के ने कहा मैं ही तुम्हारा नया हॉर्स हूं। ठीक है। हॉर्स को तो उन्होंने बेच दिया था दूसरे लड़के ने जाकर मार्केट में। ये अब इसको झूठी कहानी बताएगा इसको, अब इस रमेश को। एक देखो क्या कहानी करते हैं ये चलाक लड़के। ये बताता है, ये लड़का बोलता है लेट मी टेल यू द होल स्टोरी। आई वॉज नॉट ए गुड सन। मैं एक अच्छा लड़का नहीं था। ये झूठी कहानी बता रहा है अभी ये लड़का। क्या मैं एक अच्छा बेटा नहीं था? आई वॉज ए नोटी। आई नेवर डिड माई लेसन्स। मैं कोई काम नहीं करता था। माई पेरेंट्स बिकम फेड अप विद मी। दे प्रेड टू गॉड टू चेंज इन टू द हॉर्स। गॉड ग्रांटेड द पेयर and I truly become a horse. I got four legs. I started eating grass and neighing. Neighing जो होते हैं हॉर्स नहीं करते ना ऐसे, वो नहीं वहाँ पर साउंड की बात की यहाँ पर। हॉर्स डू। मे आई नो, मे आई नाउ गो टू माई पेरेंट्स, हाउ सैड माई मदर वुड फॉर मी। वो लड़के ने क्या कहानी गढ़ी? उस लड़के ने कहा कि मैं कोई काम, घर में कोई काम नहीं करता था, मैं बहुत ही शरारती लड़का था घर का, और मेरे पेरेंट्स ने मेरे से तंग आकर क्या गॉड भगवान को क्या बोला? भगवान को बोला कि मैं एक हॉर्स में कन्वर्ट हो जाऊं, और उनकी जो प्रार्थना थी सुनेगी, मेरे पेरेंट्स की प्रार्थना सुनेगी। ये लड़का कहानी बता रहा है, झूठी कहानी बता रहा है। किसको? पोर्टर को बता रहा है झूठी कहानी। ठीक है। उस लड़के ने क्या बोला कि उसके पेरेंट्स ने एक प्रार्थना की भगवान को कि मैं लड़का, जो ये लड़का है ये हॉर्स में बदल जाए मेरा बेटा। तो जो उनकी जो प्रार्थना थी वो सफल होगी। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है, ये लड़का बोल रहा है पोर्टर को। ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये पैराग्राफ में जितने वर्ड्स बोले हैं ये लड़के ने बोले हैं, कहानी सुनाई है इस पोर्टर को, झूठी कहानी सुनाई है कि मैं हॉर्स कैसे बना, कि मेरे पेरेंट्स ने विश मांगी तो मैं, भगवान ने मुझे सचमुच में हॉर्स बना दिया। आगे क्या है? आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है बच्चों देखो आगे क्या लिखा हुआ है हमें
यहाँ पर एक लाइन का मतलब वो समझाना है आगे कि यहाँ पर लिखा है मे आई नाउ गो टू माई पेरेंट्स। वो लड़का कह रहा है क्या अब मैं अपने पेरेंट्स के पास जा सकता हूँ। हाउ सैड माई मदर वुड बी फॉर मी, कि मेरी जो मदर है कितनी ही सैड होगी, कितनी ही दुखी हुई होगी मेरे बारे में, मेरे मेरे लिए। बट हाउ हैव यू चेंज बैक इन टू बॉय अगेन, आस्क द सरप्राइज पोर्टर। रमेश ने फिर उससे पूछा, जो पोर्टर था उसने पूछा कि क्या फिर तुम कैसे चेंज हुए, लड़के में कैसे चेंज हो गए। अगर तुम हॉर्स थे, अगर तुम हॉर्स बने हुए थे तो फिर तुम लड़के में कैसे चेंज हो गए। तो उस लड़के ने बोला, सर माई मदर मेड वेरी सैड फॉर मी। जो मेरी मदर थी वो मेरे लिए बहुत ही दुखी रहती थी कि मेरा बेटा को क्या हो गया है। शी प्रेड टू गॉड टू चेंज मी बैक इनटू ए बॉय। फिर मेरे पेरेंट्स मदर ने दोबारा प्रार्थना की कि मेरे भगवान को दोबारा प्रार्थना की कि मेरे बच्चे को हॉर्स से लड़का बना दिया जाए। तो उन्होंने जो भगवान ने उनकी विश को पूरी कर दिया। ये लिखा हुआ है, गॉड ग्रांटेड हर पेरेंट प्रेयर व्हेन यू आर लीडिंग मी फॉर न्यू टू योर हाउस। कहते ये लड़का उसे झूठ बोल रहा है उसको। लड़के ने बोला, गॉड ने मुझे लड़का बना दिया जब तुम मुझे अपने घर लेके जा रहे थे हॉर्स बने हुए को, तो उस टाइम मैं लड़का बन गया। ये तो झूठ बोल रहा है। जब ये घर लेके जा रहा था नए हॉर्स को, तो इन दो लड़कों ने उसका जो नया हॉर्स था वो चोरी करके बाजार में जाके बेच दिया। ठीक है बच्चों। और जो दूसरा लड़का था उसने क्या किया, वो हॉर्स की जगह पर अपने आप को गले में रस्सी बांध कर खड़ा हो गया वहां पर। आगे देखो क्या होता है। पोर्टर फेल्ट कंफ्यूज, को पोर्टर भी कंफ्यूज हो गया। अब उसने सोचा ये लड़के जो है लड़के की कहानी सच्ची है। बट ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड, वो बहुत ही सच्चे दिल का था। ही रिमूव द रोप फ्रॉम द बॉयज नेक एंड सेड, यू मस्ट बिहेव योर सेल्फ इन फ्यूचर। उस पोर्टर ने उस लड़के को उस लड़के के गले में से रस्सी को निकाला और कहा, जाओ मैं तुम्हें फ्री करता हूं। अब तुम फ्री हो, अपनी मम्मी पापा के पास जाकर अच्छी तरीके से रहना है आपने, वो कोई भी गलत काम नहीं करना है। ठीक है। उस पोर्टर को पता ही नहीं था, रमेश को पता ही नहीं था कि वो जो लड़का है वो गलत लड़का है, बहुत ही चालाक लड़का था। वो उस लड़के को और समझाता है, जो रमेश है वो कहता है, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। सिंस द बॉय वॉज नॉट मच यूटिलिटी फॉर हिम, ही लेट हिम गो। वो लड़के को जाने देता है, जो चालाक लड़का होता है उसको वो रमेश जाने देता है। हाउएवर द पोर्टर वाज इन ट्रबल। अब पोर्टर जो है ट्रबल में पड़ गया, ट्रबल में मुश्किल में पड़ गया। उसको तो नया हॉर्स चाहिए था। ही स्टिल नीडेड अ न्यू हॉर्स। ही वेंट टू द मार्केट अगेन ऑन द नेक्स्ट डे। वो जो है वो अगले दिन फिर जो है मार्केट में जाता है घोड़ा खरीदने के लिए। देखो बच्चों, वो नेक्स्ट डे जो है मार्केट में जाता है फिर से, क्या करने के लिए, हॉर्स को नया हॉर्स खरीदने के लिए। एज द पोर्टर गोइंग अराउंड द मार्केट, ही सॉ समथिंग दैट फिल्ड हिम विद सरप्राइज। उसको एक चीज देख के जरा सरप्राइज हुआ। सरप्राइज क्यों हुआ, वो बहुत ही अच्छा वो रह गया, खरा का दरा रह गया, सरप्राइज हो गया एकदम से, आंखें खुली की खुली रह गई। क्यों? He saw the same horse he had brought previous day. It was standing at the same place as before, like other horses. It was waiting to be sold. वो देखता है कि जो हॉर्स है, जो वही वही सेम हॉर्स जो है जो उसने कल खरीदा था, वो चालाक लड़कों ने क्या किया, मार्केट में दोबारा के बेच दिया। अब पोर्टर ने वही हॉर्स को दोबारा देखा। पोर्टर जो है उसने उसी हॉर्स को दोबारा देखा वहां पर मार्केट में, वो बिकने के लिए वहां पर पड़ा हुआ था हॉर्स। द पोर्टर वेंट नियर द हॉर्स। वो पोर्टर जो है, जो रमेश है, हॉर्स के पास गया। ही टुक होल्ड ऑफ इट्स ईयर। उसने उसके कानों में कुछ बोला, विस्पर क्रॉसली।
यू नॉटी चैप, व्हेन विल यू लर्न टू बिहेव योरसेल्फ। अब पोर्टर ने क्या सोचा? पोर्टर ने सोचा वो लड़का ही है जो दोबारा हॉर्स बन गया है। उसने तो झूठी कहानी गढ़ी थी ना, उस लड़के ने, चालाक लड़के ने, कि मैं हॉर्स बन गया था। वो सेम उसी दोबारा उसी हॉर्स को देखकर वो फिर उसी कहानी में बोलता है कि तुम कब सुधरोगे, व्हेन विल यू लर्न टू बिहेव योरसेल्फ, यू नॉटी चैंप, व्हेन विल यू लर्न टू बिहेव योरसेल्फ। उसको तो पता ही नहीं होता कि वो लड़के ने झूठी कहानी करी थी उसके लिए। ठीक है, तो ये थी चालाक लड़कों की दो एक कहानी। ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आपको ये स्टोरी समझ आ गई है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स।